आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम जानेंगे कि एलिया का दुगना मसा जो किस पर आया था, वो था एलीशा। अगर हम देखें कि पवित्र शास्त्र में जो सबसे बड़े चमत्कार जो किए गए हैं, उसमें से दो चमत्कार बहुत शक्तिशाली, वो कोई नहीं कर सका आज तक। अगर हम देखते हैं कि एलिया ने भी मुर्दों को ज़िंदा किया और एलीशा ने भी, और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी, और भी कई लोगों के द्वारा बड़े बड़े परमेश्वर ने चमत्कार किए। लेकिन जो दो चमत्कार ऐसे हैं जो पवित्र शास्त्र में सिर्फ दो लोगों के द्वारा ही किए गए हैं। अगर हम देखते हैं कि एलिया का दुगनी सामर्थ किस पर आई थी, एलीशा पर। आज भी परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके ऊपर एलीशा की दुगनी सामर्थ आए। एलिया का दुगनी सामर्थ तो एलीशा पर आई, लेकिन एलीशा की दुगनी सामर्थ किसी पर अभी तक नहीं आई। अगर हम देखते हैं नई नियम में लिखा है यूहन्ना 14 अध्याय 12वीं आयत में, यूहन्ना 14:12 में, कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। अगर हम देखते हैं यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, लेकिन पतरस ने क्या किया? पतरस की परछाई के द्वारा लोग चंगे हुए, और पौलुस के रुमाल और अंगोछे के द्वारा लोग बीमार चंगे हुए, बड़े बड़े मिरेकल्स हुए, है ना। अब अगर हम देखते हैं कि वो दो चमत्कार बहुत सामर्थी थे, वो कौन से थे? जब एलीशा मर गए, एलीशा के मरने के बाद जब उनको कब्र में रखा गया, तो कुछ टाइम बाद है ना, एक मुर्दे को लाकर उनकी कब्र में रखने की कोशिश की। जैसे ही रखा उनकी कब्र के अंदर, तो वो मुर्दा एलीशा की कब्र से लोथ को छूकर, उनकी हड्डियों को छूकर, वो मुर्दे से मुर्दा जिंदा हो गया। बहुत सामर्थी गवाही है ये, बहुत पावरफुल गवाही है। एक जीवित व्यक्ति एक मुर्दे को जिंदा करे, ये समझ सकते जैसे यीशु ने लाजर को जिंदा किया। लेकिन एक पहले से ही मरा हुआ व्यक्ति है, उसकी लाश कब्र के अंदर पड़ी हुई है, और उसकी लाश को एक मुर्दे को टच कर दिया गया, और उस लाश के ऊपर एक दूसरी लाश रख दी गई। जैसी रखी तो इतने में हड्डी से हड्डी छूकर, एक शरीर ने दूसरे शरीर को छुआ, इतने में वो जो दूसरे नंबर में लाई गई लाश थी, वो चंगी हो गई, वो जीवित हो गई, वो मुर्दा जीवित हो गया। एलीशा की जो कब्र थी, एलीशा की हड्डियां बची थी, बस जब वो मर गया हड्डियां बची, और कब्र के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लेकिन हड्डियां उसकी थी। अब उन हड्डियों के पास ही उस एक मुर्दे को लिटाया गया, जो जवान मुर्दा था कोई, जब वो मर गया, जो एक मुर्दा, एक लड़के का, एक जीवन का, एक व्यक्ति का मुर्दा था, तो जब उस व्यक्ति के मुर्दे को एलीशा की कब्र में लाकर लिटाया गया, एलीशा की हड्डी को छूते के साथ ही वो मुर्दा जीवित हो गया। कुछ इसी प्रकार से जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी, जान देते के साथ ही लिख रहा है कि धरती डोल गई और धरती चटक गई, और उसमें जो मरे हुए लोगों के शव जी उठे, पवित्र लोगों के शव जी उठे। तो जैसे ही यीशु मसीह मर के तीसरे दिन मुर्दों में जीवित हुआ, तो वो शव भी जो जी उठे थे यीशु की सामर्थ के द्वारा, पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा, यीशु के साथ साथ वो लोग भी कब्र में से निकल आए। अगर हम देखते हैं तो जैसे ही यीशु मर के जी उठा, तो उसके बाद भी वो लोग जो कब्रों में थे, पवित्र लोगों की जो लोथें थी, वो जी उठी, और वो जाकर यीशु मसीह के जीवित होने का प्रमाण देने लगी लोगों को। सोचो, मुर्दे थे जो कई सालों से, जैसे यीशु ने अपनी जान दी, जान देते के साथ ही वो मुर्दे भी जी उठे। अब वो कितनी पुरानी लाशें थी वो तो प्रभु ही जाने, लेकिन बहुत पावरफुल चमत्कार था। अब जो मेन चीज़ है वो ये है, अगर हम देखते हैं कि एलिया का दुगना अभिषेक किसने पाया? एलीशा ने। एलीशा का दुगना अभिषेक कौन पाएगा? आज खुदा कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करे और परमेश्वर आग की तरह उनको इस्तेमाल करे। आज वो कौन बनना चाहता है? उसके लिए दाम चुकाना पड़ता है। अगर हम देखते हैं जब एलिया को उठाया जाना था, तो एलिया ने बार बार एलीशा को बोला कि एलीशा सुन। देखो, एक बार अगर हम देखें तो भविष्यवक्ता बहुत सारे थे, एलिया के बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, एलीशा के बहुत सारे दोस्त वो थे, भविष्यवक्ता थे, लेकिन सब में से एक प्रभु का दास, एलिया का सच्चा सेवक कौन निकला? एलीशा निकला। और एलीशा कभी एलिया को नहीं छोड़ता था। एलीशा हाथ धुलाता था, पैर धुलाया करता था एलिया के। तो एक टाइम ऐसा आया, परमेश्वर ने एलिया से बोला, एलिया चल मैं तुझे उठाने पर हूँ, अब तो इसी जगह से, इस जगह से, इस तरीके से होकर चल। तो जब एलिया निकलने को हुए, इतने में एलीशा ने उनको रोकने की कोशिश करी। एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यही बात बार बार एलीशा ने एलिया को बोली। एलिया ने बोला, चल मैं गिलगाल को जाता हूँ, चल मैं यरदन को जाता हूँ, चल मैं इस तरफ जाता हूँ, उस तरफ जाता हूँ, तो यहीं रुक जा, मेरे साथ मत जा। तो बार बार एलीशा एक ही शब्द बोलते थे, नहीं, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो एक टाइम ऐसा आता है जब एलिया को परमेश्वर उठा लिए जाने पर होता है, तो उस समय एलिया बोलता है कि तू मेरे को छोड़ क्यों नहीं देता, तुझे ऐसा क्या चाहिए? तो एलीशा बोलते हैं, मुझे आपकी आत्मा का दुगना भाग चाहिए। क्या मिल सकता है?
हाँ मिल सकता है। एलिया कहते हैं हाँ, लेकिन तूने कठिन बात मांगी है, मिलना आसान नहीं है। चल ठीक है, अगर तू मुझे बादलों में उठा ली जाने तक, आखिरी सांस तक देखता रहेगा, आखिरी आखिरी मोमेंट तक देखता रहेगा, तो जा तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। तो जब अग्नि में तलवार, अग्नि में स्वर्गदूत और अग्नि में रथ आते हैं तो बवंडर बनता है बहुत ज़ोरों से। वो बवंडर के साथ ऊपर आकाश में उठा ले जाते हैं। तो उठते हुए उनको एलीशा देखते रहते हैं जब तक वो लोप नहीं हो जाते, जब तक वो गायब नहीं हो जाते, तब तक देखते रहते हैं। जैसे ही वो उठा ले जाते तो उतने में कहते हैं कि हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथों और सवारों को। मतलब उनको अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी, मेरे आज्ञा पालन में ऐसी क्या कमी थी। देखो परमेश्वर ने हर किसी के लिए कोई ना कोई अलग अलग योजनाएं बनाई हैं, लेकिन फिर भी एलीशा को अपनी इस बारे में सोच रहे थे। उन्होंने अपने वस्त्रों को फाड़ा और बहुत गहरा पश्चाताप किया। वस्त्रों को फाड़ने का मतलब है प्रभु के आगे बहुत नम्र और दीन हो जाना, पूरे हृदय से पश्चाताप करना, माफ़ी मांगना कि प्रभु मेरे अंदर ऐसी कहाँ क्या कमी रह गई कि मेरे प्रभु एलिया उठा लिए गए और मैं उनका सेवक यहीं रह गया धरती पर। तो उनको बहुत गहरा पश्चाताप हुआ, वो रो रहे, पश्चाताप कर रहे और बहुत दिल से अपने प्रभु के आगे अपने दिल को खोल कर प्रभु के आगे बैठे हुए। तो इतने में होता है कि ऊपर से चादर अचानक सामने की तरफ गिरती है। वो चादर को उठाते हैं और वो एक ही बात बोलते हैं। आज यही बात है ना आपको और मुझे करनी है। आज हम इसी चीज़ के पीछे अगर जब हम भागेंगे ना तो खुदावंद हमें सब कुछ देगा। लिखा है धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं जो तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हारे पीछे यूँ ही आएंगी। क्या था, अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि जब एलिया ऊपर उठा लिए गए, एलीशा ने एलिया की चादर उठाई और जब उन्होंने चादर उठाई तो यरदन के पास जब वो गए, चादर को फोल्ड किया, घुमाई, फिर उसके बाद उन्होंने एक ही बात बोली चादर को पानी में मारकर कि सेनाओं का यहोवा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है। समझ रहे हो, एलिया ने अपना दुगना मस्सा एलीशा के ऊपर दिया और एलीशा ने उस दुगने मस्से को पाने के लिए क्या करा, एक ही बात बोली कि मुझे एलिया का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा कहाँ है वो चाहिए। समझ रहे हो, आज ये चीज़ आपको और मुझे करनी है। अगर हम चाहते हैं कि वो दुगना मस्सा हमारी ज़िंदगी में आए और हमारे द्वारा बड़े बड़े काम हो, छूते के साथ ही काम, हमारे देखते के साथ ही विचारों से, सोचों से काम हो। हम बैठे हैं ही हैं, लेकिन दूर देश विदेशों में खुदा का वचन पहुँच कर काम करे, या हमारे बोलते ही ऐसे आश्चर्य कर्मों जिनकी था नहीं लगती, जो कभी आँखों ने नहीं देखा, जो हमारे कानों में नहीं सुने, जो हमारे मन के चित्त में नहीं चढ़े, वो सब प्रकार के काम, वो सब प्रकार की बातें, वो सब चीज़ प्रभु हमारे द्वारा करे। कैसे? एक ही चीज़ है। देखो, एलिया ने परमेश्वर को खोजा था, इसीलिए एलिया उठा लिया गया। वो भी इस तरीके से खोजा, लिखा है वो भी हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था। और भी बहुत कुछ ऐसा किया एलिया ने। एलिया का किसी पाप के बारे में हम नहीं पढ़ते, अगर हम ध्यान से पढ़े तो इस पवित्र शास्त्र को, कि एलिया ने ये पाप किया, वो पाप किया। लेकिन जब हम एलीशा के बारे में पढ़ते हैं तो एलीशा ने क्या करा, उस चादर को लेकर एक ही बात बोली कि सेनाओं का यहोवा, एलिया का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा कहाँ है। मतलब चादर को पाने के बाद भी वो यहोवा को खोजता रहा, खोज में लग गया कि जब उसने एलिया को तो आखिरी सांस तक उठते हुए देख लिया, उसको मिल चुका था, उसने उस आज्ञा का पालन किया। सामर्थ चादर में नहीं थी, सामर्थ उस आज्ञा में थी जो एलिया ने एलीशा को दी थी कि तू मुझे आखिरी सांस तक उठा लिए जाने तक देखेगा तो तुझे मेरी आत्मा का दुगना मिलेगा। और जैसे ही एलिया का आखिरी वो पल था, जैसे वो बादल में आखिरी पल तक दिखाई दी, तब तक वो एलीशा उनको देखते रहे, तब उन्होंने उस आज्ञा को पूरा किया। उस आज्ञा के दौरान एलिया का दुगना अभिषेक एलीशा पर आया और एलीशा ने जब वो चादर आकाश से गिरी हुई पड़ी देखी तो जैसे उठाकर, फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे को तो अब दुगना मसा मिल गया है, अब मेरे को क्या करना, चादर का अब तो मैं कुछ भी कर लेता, चलो मैं जो मर्जी करूं। नहीं, फिर भी उन्होंने तुरंत चादर उठाकर एक ही बात बोली, नहीं मुझे अब एलिया नहीं, अब एलिया का परमेश्वर चाहिए, एलिया का परमेश्वर चाहिए। एलिया का परमेश्वर कहाँ है? आज यही चीज़ खुदावंद आपसे और मुझसे डिमांड करता है कि जो मेरे धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज करेगा वो सब कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। और मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, तुम्हारे मन के चित्त में नहीं चढ़ा। मेरे भाई और बहनों, बहुत पावरफुल बात है, छोटी नहीं है। आज हम कितना खुदा को खोज रहे हैं, बिजनेस, नौकरी, आशीष, बरकत सब कुछ मिलने के बाद अगर हम उसी में लिप्त हो रहे हैं तो उसका मतलब खुदा से ज़्यादा उन चीज़ों से प्यार करने लग गए।
बीवी से, टीवी से, नौकरी से, अर्निंग, सेविंग, टाइथ और ऑफरिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़ों से हम प्रेम कर रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के द्वारा हम खुदा को नहीं खोज रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन अगर हम खुदा को खोजेंगे, जैसे कि एलीशा ने कहा कि एलिया का परमेश्वर कहाँ है, मुझे वो और चाहिए, मुझे और चाहिए, मैं इतने में नहीं रुकूंगा, मुझे और चाहिए, मुझे उसकी खोज करनी, कहाँ रहता है यहोवा, और खोज में लग गया। तो आने वाले टाइम में जब हम देखते हैं एलीशा का दिमाग का तार खुदावन यहोवा के साथ जुड़ गया, उसने खोज लिया, उसके साथ चलता रहा और बड़े बड़े काम हुए, मिरेकल्स हुए, सोचो समझ से बढ़कर। आज यही चीज़ खुदावन आपसे और मुझसे डिमांड करता है कि एलिया का परमेश्वर कहाँ है, हम उसको खोजें, प्रार्थना में, संगति में, वचनों में। प्रभु ये वचन क्यों लिखा, कैसे लिखा, किस तरीके से लिखा, मुझे क्या करना है, मुझसे क्या बोलना चाह रहा है इस वचन के द्वारा, इस वचन का प्रकाशन क्या है, इसका अर्थ क्या है, तुम मुझसे क्या कहना चाहता है, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मुझे सही होना है, कहाँ मुझे किस तरीके से कैसे आज्ञा पालन करना है, कैसे मैं तेरी सुनूँ, कैसे मैं तेरे अनुसार चलूँ, कैसे मैं तेरे साथ साथ चलूँ, कैसे तेरी बात को मानूँ, कैसे तुझे प्रसन्न करूँ, कैसे तुझे खुश करूँ, कैसे तेरी आत्मा की अगुवाई में चलूँ, कैसे तेरे घृणियों के जीवन जो, कैसे वो करूँ जो तू चाहता है, कैसे वो सुनूँ जो तू चाहता है, कैसे वो देखूँ जो तू चाहता है। इसे कहते खोजना। आखिरी सांस तक उसमें लग जाओ कि बस उसके अलावा कुछ और नज़र ना आए। ये बहुत पावरफुल भूख और प्यास है जो उसकी खोजी है। लिखा है तुम मुझे खोजा करोगे तो मैं तुम्हें मिला करूँगा। और नहीं मैं साफ लिखा है, अब स्याही और कलम से मैं तुम्हें लिखना नहीं चाहता, अब ये मेरी इच्छा है कि मैं तुमसे आमने सामने भेंट करूँ। और यही बात एलिया के बारे में लिखी है कि सेनाओं के यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मेरे बिना कहे ना तो ओस टपकेगी ना तो मैं बरसेगा। सोचो एलिया परमेश्वर के सामने रहते थे। आज यही चीज़ यीशु परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है, क्योंकि नए नियम में अगर हम पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुझसे खुद से सामने सामने आकर भेंट करना चाहता हूँ। जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। आज हमें उसको खोजना है दिन में रात में, उसकी आज्ञा पालन करने के द्वारा, वचन प्रार्थना आराधना संगति करने के द्वारा हम उसको खोज सकते हैं। और उसके पवित्र शास्त्र पढ़ने के द्वारा, उसकी गहराई में जाने के द्वारा, आत्मा में गहराई में जाने के द्वारा, उसका इंतज़ार करने के द्वारा, उससे बात करने के द्वारा, उसके विषय में धीरज धरने के द्वारा हम उसको खोज सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।